रज़ा रूमी साहब, 2011 से 22 तक इमरान खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह रही। जो कबूलियत हासिल रही उसने उस सोशल मीडिया को भरपूर सपोर्ट किया, सियासी सपोर्ट किया या सियासी सपोर्ट से आगे जाके सपोर्ट किया कि हक में ट्वीट्स किए जाते रहे, क्रेडिट लिया जाता रहा, वसाइल फराहम किए जाते रहे, अखबार न्यूज़ चैनल की नौकरी, मतलब आज जिस चैनल्स को अगर हम ताना भी दें, उन चैनल्स की नौकरी ना करने वाले, मतलब जो लोग ट्रेंड ही नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था सहाफत की एबीसी क्या है, जो कहीं से निकले नहीं थे, ना अखबार से ना चैनल से, जो बुनियाद थी, व्लॉगर्स और ऐसे ऐसे लोग सामने ला के रख दिए कि जो आज जय्यद और मुस्तनद सहाफ़ी करार दिए। जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने लिखा, वो सब ठीक है, लेकिन जहां आज हम खड़े हैं यहाँ पर कबूलियत का कितना अमल दखल है, जो हमें सवाल करना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये सब कुछ क्यों दिया जा रहा है जब बड़े पॉलिटिकल लीडर्स लेट डाउन हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, अभी बड़ी इल्मी बातें हुई। मैं चूंकि आपका पहला सवाल जो है और ये वाला जो आपने ज़िमनी सवाल पूछा, देखिए तारीख़, जो हालिया तारीख़ है, आपने एक दहाई की तारीख़ का जिक्र किया है और यकीनन मैं इसके ऊपर एक ही वो मुझे मिसरा याद आ जाता है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो फ्रैंकनस्टाइन का जो मॉन्स्टर जिसकी आप अभी बात कर रही हैं पीटीआई का, ये मॉन्स्टर तो किसी और ने बनाया था और आप भी जानती हैं, नाजरीन भी जानते हैं, हमारे जो साथी पैनलिस्ट भी जानते हैं, क्योंकि जाने ना जाने तो गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं कि किसने ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग ब्रिगेड्स बनाई, किसने ये कीबोर्ड वॉरियर्स की फौज ज़फ़र मौज को तख्लीक करके इस मुल्क पर नाजिल कर दिया। आप ये भूल जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या XYZ पार्टी हो, ये जो तरीक़ा कार था प्रोपेगेंडा का इस मैसिव लेवल के ऊपर गालिबन नहीं हमने देखा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी, ज़माना भी बदल रहा था, इंटरनेट ज़्यादा दस्तयाब हो रहा था। यही दिहाई है, इसमें पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की तादाद जो है वो 40-50% से ज़ायद बढ़ गई। अब तो करोड़ों मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान में, एक एक शख्स के पास 2-2 फ़ोन है। रात भर के वो पैकेजेस, कभी इंटरनेट फ्री होता है, सस्ता होता है, और स्लो भी हो जाए तो लोगों को व्हाट्सएप की जो सहूलत मैसर रहती है। तो एक तरह से एक टेक्नोलॉजिकल इनकलाब भी आया है, मगर उसमें रियासत का रोल जो है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। इससे पहले कि हम इमरान खान या पीटीआई या उनके जो ट्रोल ब्रिगेड्स हैं उनका जिक्र करें, वो लोग जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था उनकी भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि मुझे तो खुद, देखिए मैं तो खुद इस भट्टी से गुजरा हूँ, मुझे ये कहा जाता था कि आपकी फलां ट्वीट जो है उसको डिलीट करें, या आपने वो ट्वीट क्यों की। वो जिन साहिबान का मैं जिक्र नहीं करूँगा, नामुनासिब बात होती है, उस वक्त मुझे अगर हिम्मत होती तो उस वक्त मुझे करना चाहिए था। आज क्या मैं बड़ा बहादुरी का दावा करूँगा। और इसके अलावा, और जो मैं खुद ट्रोलिंग का शिकार रहा हूँ, रहता हूँ, मसलन ये कि मुझे पहले उन्होंने कहा कि आप तो इंडिया के एजेंट है, एक साहब जो कि आजकल बहुत मशहूर वीलॉगर हैं, उन्होंने कहा कि आप, मुझे मालूम है कि कौन अमेरिका में इंडियन लोग आपको पैसे देते हैं। फिर उसके बाद पूरे के पूरे थ्रेड्स हुए खान साहब के दौर में कि CIA का मैं एजेंट हूँ। एक बार मैंने जैगम खान साहब को फ़ोन भी किया कि मैं इसका क्या करूं। इन्होंने मुझे कहा कि छोड़ो, इग्नोर करो, इससे ना इंगेज करो। तो मैं तो इससे गुजर चुका हूं, मैं भारतीय एजेंट, CIA एजेंट, काफिर, पता नहीं क्या क्या, तो मैं भुगत चुका हूं ये इन्हीं फैक्ट्रियों के हाथ से। आज ये पूरा मुल्क और वो इदारे जिन्होंने समझा था कि वो एक खास मखसूस सियासी लीडर को मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं, आज वो भुगत रहे हैं। अब ये तो, मैं इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब रियासत और हमारा कोई भी रियासती इदारा किसी की जद में आता है, चाहे वो अदलिया हो, फौज हो, पार्लिमान हो, हमें उसमें खुशी नहीं होती और किसी किस्म की कोई जैसे कहना चाहिए उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब तो मामला इस हद तक बढ़ गया, जैसे कि मैंने पहले काफ़ी बार जिक्र किया, जब ये 9 मई हो रहा था मैं पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन मैं जो सोशल मीडिया देख रहा था उसमें वो कहते हैं जी वहाँ इनकलाब आ रहा है। अभी 26 नवंबर को भी मैंने देखे ऐसे कुछ, बहुत से ऐसे ट्वीट्स देखे, वीलॉग्स देखे। तो अब तो जैसे कहते हैं ना, मुख्तारिया गल वध गई है। अब गल वधी है तो अब सबको याद आ गया, यकीनन वहाँ भी ज़रा दर्जा हरारत बढ़ा है। पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शाहराएँ हैं, वहाँ पे भी इस वक्त सोचो बचार और वो जो है इस फिक्र में मुब्तला है कि अब हम क्या करें। और यही वजह कि अब मीडिया में भी ये बात हो रही है, ये पहले होनी चाहिए था ना, जब उस वक्त हमें याद है वो आगे बढ़कर ये एक सारा काम करवा रहे थे, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं बात की। हालांकि वो वक्त तो आपने बताया ट्वीट डिलीट हो जाते थे, तो बात क्या होनी है? मैंने तो खुद अपने हाथों से अपनी मैंने भी की हुई है वैसे। आपने भी की, ओके, बस एक ही कश्ती के हम सवार हैं। तो अब बात यह कि क्या पीटीआई के लिए ये फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर साबित होगी? देखिए बिल्कुल होगी, ये तो एक नेचुरल मरहला है। अगर बनाने वाले आज उसकी जद में हैं तो उसको इस्तेमाल करने वाले भी उसके जद में आएंगे, और वो इस तरह से आएंगे कि आप उसका एक ट्रेलर रोजाना देखते हैं। मसलन मैं अर्ज करूं
शेर अफजल मरवत जो हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, उनकी जबान कैसी है, एक पॉपुलर किस्म के लीडर हैं, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, फिर उसके अलावा असद कैसर के बारे में क्या क्या लिखा गया, और इन्हीं के सलमान अकरम राजा साहब को कहा गया, उनको एक बार शट अप कॉल देनी पड़ी कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते हमें जमात के। बिल्कुल, लेकिन अभी आप देखें जो हालिया चीज हुई हमारी दोस्त आसमा शिराजी के साथ, जिस तरह की जबान उनके बारे में इस्तेमाल की गई, और अब उसकी फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जवाब दिया बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में। आसमा को पता है कि वो बहुत ही मुहज़्ज़ब उनका तरीक़ाकार है, लेकिन अब उनके ऊपर फिर जो है तावीलें पेश की जा रही हैं कि जी सही किया है, आपको पीटीआई की ख़वातीन याद नहीं आई, अब आपको ख़वातीन के हकूक़ याद आ गए। यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी खातून के ऊपर कोई मिसोजिनी का या खातून के ऊपर बुरी बात का जिक्र किया जाए तो उसमें पीटीआई की खवातीन का जिक्र करना लाजमी है, नहीं तो और तो खवातीन है ही नहीं। जिक्र नहीं होगा। ठीक है जी। हमाद गजनवी साहब, ये जितने प्रोपेगेंडाज या बयानियां बनाए जाते हैं, एज तो है पीटीआई के पास बयानिया मेकिंग के अंदर, सोशल मीडिया ने इमरान खान का सियासी नुकसान ज्यादा किया है या सियासी फायदा? जी, इस पर बड़ी बात हो चुकी है और अभी मजीद होगी। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है तो हमारे पास डेटा बढ़ता जा रहा है। हम समझते हैं कि इसकी वजह से पार्टी ने बहुत सा फ़ायदा उठाया और फिर बहुत सा नुकसान भी उठाना पड़ा इसकी। यानी उन्होंने बयानिए को अहम करार दे दिया और हक़ाइक़ को ज़रा नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ये एक मुसलसल एक रवैया रहा है जिसके हम बहुत सी मिसालें दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात यूएई के हवाले से हुई वो यानी लेटेस्ट उसकी मिसाल है, तो मैं उस हवाले से भी कुछ बात करना चाहूँगा। आप देखिए कि हम जो पीटीआई की सियासत के नाज़िर हैं उनके लिए ये कोई तहय्युर की बात नहीं है। वो देख रहे हैं कि ये मामला पीछे से चलता चला आ रहा, बल्कि उनके पार्टी के डीएनए में शायद ये बात शामिल हो गई हुई है, उनकी घुट्टी में है ये बात कि वो हमला आवर होते हैं और फिर जब हमला आवर होते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि कोलैटरल डैमेज क्या हो रहा है, वो ये नहीं देखते कि रियासत कहाँ से शुरू हो जाती है और सियासत कहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। वो सियासत और रियासत का फ़र्क जो है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बड़ी मिसाल तो साइफ़र ही है। यानी आप सोचे समझे बगैर कि इसके क्या असरात पड़ेंगे, वो आपने साइफ़र का एक तमाशा आप शुरू कर देते हैं। गजनवी साहब, इसको सोचे समझे बगैर कहा जाएगा या ज़रूरत से ज़्यादा पूरे एतमादी कि हम ठीक हैं? मैं आपने मुझे बिल्कुल सही टोका। सोचे समझे बगैर से मुराद ये है कि आपने रियासत की दिलचस्पी को फरामोश कर दिया, रियासत के मफाद को आपने फरामोश कर दिया, ये मेरा मतलब था कहने का। तो आप यानी इसको आप मायोपिक कह लीजिए, कोता नज़री कह लीजिए, या उनका तरीक़ा सियासत कह लीजिए, जो भी नाम आप इसे देना चाहें, लेकिन उनका ये तरीक़ा रहा है। इसमें मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे एक IMF जैसी मिसाल भी है कि आप समझते हैं कि यानी आवाम जो है उनका कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके सियासी हरीफ को नुकसान पहुंचना चाहिए, उसके बाद फिर जो भी होता चला जाए सो होता चला जाए। ये अभी आपकी ये जो फ़्लाइट्स हैं, इनको इजाज़त मिली है यूरोप जाने की, तो मुझे बार बार ख्याल आता, बल्कि पिछले 6 साल आता रहा है, जब हम सफ़र करते हैं हमें ख्याल आता है कि एक साहिब ने सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने कह दिया कि जी ये तो सारे जो लोग जहाज़ उड़ा रहे हैं ये तो बस ऐसे ही हैं, जाली डिग्रियां इनके पास, और ये तो केपेबल ही नहीं है इनको। तो उसका नतीजा क्या निकला? अरबों रुपए का नुकसान हुआ सालाना हमारा, और हमने वो भुगता एक आदमी की हरकत की वजह से। एक आदमी क्या, उसके पीछे पर जो आप कह रहे हैं ये सारा सोशल मीडिया खड़ा हो जाता है आके, हत्ता कि पार्टी लीडरशिप भी उसको सपोर्ट करती है और थपकी देती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा। तो आप अपने मायूब छोटे छोटे सियासी फ़ायदों के लिए ये फ़र्क नहीं कर पाते कि रियासत का नुकसान हो रहा है। अब ये भी बिल्कुल वही बात हुई है, एक साहब से हम कह रहे हैं कि $2 बिलियन हमारे रोल ओवर कर दो ये, और वो किस तरह की बात हो रही है। आपने उसके अंदर एक अजीब सियासत, आप मरियम नवाज पे तनकीद कीजिए, उनकी सियासत पे तनकीद कीजिए कि इसने 100 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं जी, पता नहीं को मुकम्मल भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस नौइयत की को तनकीद कीजिए। आप उसके औरत होने पे तनकीद कर रहे हैं, और ये जिसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं कि ये बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है, वो डीप फेक बनाता है और हम कहते हैं जिंदाबाद, ये देखिए इनको फ़ौक़ियत हासिल है दूसरी पार्टीज़ पर, और दूसरी पार्टीज़ को भी यही हरकत करनी चाहिए। वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो उस दर्जे तक नहीं भी पहुँच सकते जहाँ पे AI और डीप फेक की मदद के साथ आप इस तरह हमला आवर हों, और बिलखुसूस ख़वातीन होने पर हमला आवर हों। दुरुस्त हो गया। तो आपने ये आखिर में पूछा ना कि क्या वो कब्ज़े में आ रहे हैं उस मॉन्स्टर के? हाँ, वो कब्जे में हैं, तभी तो ये 9 मई होता है और तभी तो 26 नवंबर होता है, और आगे भी ऐसी हरकत होंगी अगर इस पर आप कोई सद्देबाब नहीं करेंगे इसका। ठीक हो गया जी।